अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बिलाखिर एस्टैब्लिशमेंट की धमकी काम कर गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन डेडलॉक खत्म हुआ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। रात के इस पहर जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी। हुकूमत साजी से मुताल्लिक इत्तफाक राय तय पा गया। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा दिखाई दे रहा है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आखिरी लम्हे पर जो चाबी भरी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी इसहाक डार की रिहाइशगाह पर पहुंचे। उसके बाद जब दुआया तकरीब हुई तो लग ही रहा था कि बिलावल भुट्टो नून लीग की सियासी मौत पर फातेह खानी करके वापस जरदारी हाउस आ गए और जरदारी हाउस में फिर शहबाज शरीफ पहुंचे। वहां पर आसिफ अली जरदारी मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब अपने अपने घरों को चले गए हैं और बता ही रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने साथ चलने का फैसला कर लिया है। ये हुआ क्या है, इसके बैकड्रॉप में असल में वो कौन सी मुलाकातें हैं और उन मुलाकातों में क्या गारंटीज दी गई हैं। और हमारी दो खबरें बिल्कुल सच साबित हुई हैं कि पीपल्स पार्टी अगर पीएमएलएन के साथ चलेगी तो फिर कुछ अहम ओहदे होंगे और अहम ओहदे विफाकी काबीना में भी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि विफाकी काबीना से मुतालिक तो ये खबरें आ रही है कि पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट में नहीं होगी, तो असल में होगा क्या, इस हवाले से क्या मामला तय पाए हैं। और फिर मैंने आपसे कहा कि जो भी हुकूमत होगी उसमें इमरान खान की हिमायत का वोट भी होगा। ये क्या मामला है, ये भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि अर्लियर व्लॉग में इस्लामाबाद के अंदर जो थप्पड़ों की गूंज थी, इस हवाले से हमने स्टोरी आपको दी थी, उसकी मजीद कुछ डिटेल्स आई हैं। वो कौन सी शख्सियात है जिनको थप्पड़ लाते घोंसे पड़े हैं, जरा इस पर रोशनी डालेंगे आगे चलकर। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से और बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाजे कर दिया था कि पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अगर लचक दिखानी है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिखानी है। उसके बाद वाकिफाने हाल ये बताते हैं कि नून लीग ने खासी नाराजगी का इजहार किया और हैंड्स अप कर दिया, मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया और भाई लोगों के पास पहुंच गए कि हम नहीं मानते, हम नहीं खेलते। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तेवर है वो जरा तीखे हुए और नून लीग ने भी आंखें माथे पर रखी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा मोम करने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े आप समझते हैं ना, जो गैर सियासी शख्सियात हैं, उन्होंने अपना भरपूर असर और रसूख इस्तेमाल किया। आसिफ अली जरदारी साहब जो किंग मेकर है उनको इस्तेमाल किया गया। और हमारे जराए ये बताते हैं कि आखिरी मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे किया। जब बिलावल भुट्टो को राम किया तो वो फिर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो तय कर लिए गए। उसको तय करने के बाद बिलावल साहब ने कहा कि अब सब जरदारी हाउस पहुंचे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब वहां पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस सारी गेम में गेम मेकर और गेम प्लानर आसिफ अली जरदारी साहब है और जरदारी साहब की इंटरवेंशन के साथ के मामला तय हुए या फायर फाइटिंग हुई है। बिलावल साहब उस स्टैंड के ऊपर हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारा मामला आसिफ अली जरदारी साहब बैकड्रॉप में रह के एस्टैब्लिशमेंट से तय कर चुके हैं। और आखिरी वक्त पर बिलावल भुट्टो को कन्विंस करने के लिए आसिफ अली जरदारी और गैर सियासी शख्सियात ने भरपूर किरदार अदा किया। और फिर नून लीग जो बिलावल भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट के हाथे में की गई मीडिया टॉक पर खासी नाराज हो गई थी, फिर उसको भी ये मैसेज कन्वे किया कि बिलावल साहब आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मौके पर पहुंचे, इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर आनंद फानंद पहुंचे, बिलावल साहब मौके पर मौजूद थे। तकरीबन तमाम तर काम मुकम्मल कर लिया गया था कोऑर्डिनेशन कमेटीज की तरफ से। अब ये फाइनल राउंड था जिसमें बड़े भी ऑन बोर्ड आ गए थे। हमारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब खासे नाराज हैं और नाराज होकर मरी गए थे। यानी इस सारे प्लान के अंदर नवाज शरीफ साहब खुश नहीं थे, वो राजी नहीं थे, नाराज होकर मरी की वादियों में मौजूद हैं और वो इस सारे मंजरनामे से बिल्कुल आउट है। जरा सा जिक्र जरूर किया शहबाज शरीफ साहब ने कि जो कुछ किया है हमने अपने कायदे मोहतरम की गो हेड पर किया है, लेकिन कायदे मोहतरम को बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब उसके ऊपर जो कंसेंसस डेवलप हुआ है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सदर मुमलिकत का ओहदा होगा, वजारत उज़्मा नून लीग के पास होगी, चेयरमैन सेनेट नेचुरली पीपल्स पार्टी के पास होगा क्योंकि सेनेट में पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी बनने जा रही है। बलूचिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टरशिप पीपल्स पार्टी के पास होगी, गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी के पास होगी।
केपी की गवर्नरशिप कहा जा रहा है कि शायद नून लीग ले लेगी, और फिर सिंध की जो गवर्नरशिप है केपी जो है वो कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के पास केपी में भी होगी, और जो पंजाब की गवर्नरशिप है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होगी, और सिंध की गवर्नरशिप नून लीग इसलिए मांग रही है कि उन्होंने एक इत्तेहादी के साथ भी वादा कर रखा है, और वो इत्तेहादी एमक्यूएम है, जो पहले ही नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप और 4 अहम वफाकी वजारतें मांग रही थी। तो अभी तक तो ये पिक्चर है। बहुत सारे सवाल हुए कि फेडरल कैबिनेट में पीपल्स पार्टी होगी या नहीं होगी। अब वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं और जराए कंफर्म कर रहे हैं कि इस हवाले से दोनों तरफ से खामोशी है। बिलावल साहब की नाराजगी थी, आज ही वो एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। इस हवाले से उन्होंने अपने लोगों को जुम्बिश नहीं दी, और स्ट्रेटेजिकली दोनों तरफ से कहा गया कि अभी हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, और पर्टिकुलरली फेडरल कैबिनेट में कॉम्पोजिशन क्या होगी इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। खामोशी साधी गई, चुप साधी गई। लेकिन अंदर की खबर यह है कि हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी होगी, यानी फेडरल कैबिनेट में भी पीपल्स पार्टी बैठी होगी, और ना सिर्फ ये कि फेडरल कैबिनेट में होगी बल्कि पंजाब की काबीना में भी पीपल्स पार्टी का शेयर होगा, और पंजाब में जो गवर्नरशिप है उसमें भी पीपल्स पार्टी मौजूद होगी। और कभी इम्कानात ये है कि कमर जमान कायरा साहब को गवर्नर पंजाब लगाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब भी इस सारे मामले के अंदर ऑन बोर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये मामला डिस्कशन में है, और आने वाले दिनों में जो मामला चल रहे हैं पीटीआई के साथ, उसमें यह कहा गया है कि ना तो इस तरफ से कोई एक्शन होगा और ना उस तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन होगा। और कभी इम्कानात ये है कि जो दरखास्तें खासतौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगी हुई थी, जिस पर आज सुबह रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने एतराजात भी आयद किए थे, एतराजात को जायल करके वो दरखास्तें फिर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराई जाएंगी। और खासा इम्कान है कि साइफर केस और तोशा खाना केस वाला जो मामला है उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को आइंदा हफ्ते कोई रिलीफ भी मिल जाए। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद आइंदा हफ्ता चढ़ने की भी नौबत ना आए, उससे पहले पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर होगी, और सियासी उफक पर इससे ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट और कोई हो नहीं सकती है। अच्छा, ये मामला अभी तक के हैं, और उसमें दो खबरें हमारी सच साबित हो रही है। ऑल दो ये फ्लैश नहीं कर रही है इस तरह की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हम आपको बता दें कि पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा होने जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लड़ाई का मामला है इस्लामाबाद के अंदर, कि इस्लामाबाद में 2 लीगी रहनुमाओं को थप्पड़ पड़े हैं, लाते और घोसे हुई है। तो हुआ यह कि हनीफ अब्बासी साहब कुछ जारे मिजाज है नून लीग के, और हनीफ अब्बासी साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब कोसार मार्केट F6 के अंदर मौजूद थे। वहां पर कुछ खवातीन आई, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता खवातीन थी, और उन्होंने फरते जज्बात में आके नून लीगी 2 रहनुमाओं को देखकर नारेबाजी शुरू कर दी, कुछ जुमले कसना शुरू कर दिए। हनीफ अब्बासी साहब की आदत है वो जवाब दिए बगैर रद्दमल दिए बगैर रहते नहीं है, और ना सिर्फ ये कि रद्दमल दिया बल्कि कुछ बातें कहते हुए अपना फोन भी निकाला, वीडियो बनाना शुरू कर दी। जब वीडियो बनाना शुरू की तो दोनों खवातीन जो थी वो तैश में आ गई, और उसके बाद मामला इस हद तक पहुंच गया कि उन्होंने गिरेबान भी पकड़ लिया। तो नून लीगी रहनुमाओं को गिरेबान भी पकड़ा, और फिर गुत्थम गुत्था भी हुआ मामला, थप्पड़ थुप्पड़ भी हुए, और लाते और घोसे भी चले। इस हवाले से जो लीगी कैंप है वो तो खामोश है, इस खबर की ना तो तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि मकामी पुलिस को ये मामला रिपोर्ट हुआ है, उनकी जो है वो नोटिस में आ चुका है, और वो इस खबर की तस्दीक जरूर कर रहे हैं कि हाँ ऐसा मामला हुआ है, ताहम लीगी हल्के इस हवाले से खामोश है। अब बहुत सारी हंगामा खेजियां भी होना बाकी हैं। यकीनन जब सूरज निकलेगा, दिन चढ़ेगा, तो बहुत सारी चीजें भी हैं जो मंजर आम पर आएंगी, अनफोल्ड होंगी, और यकीनन हम आपके साथ बर वक्त शेयर भी करेंगे। आई होप कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको पसंद आई होगी। मौके की नजाकत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने मौका संभाल लिया है। अब ये मामला कितनी देर तक चलता है, चंद महीने चलता है या साल 1.5 साल चलता है, 18 महीने चलता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जुज़ वक्ती होगा, कुल वक्ती होगा, बहुत सारी चीजें। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।